नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपनी गट हेल्थ के बारे में, क्योंकि आयुर्वेद भी ये कहता है और जब भी हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी ये कहता है कि आप अपने पेट को सही रखिए तो आपका शरीर भी सही रहेगा। इस गट हेल्थ में जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी गट हेल्थ का है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, जिन्हें हम हिंदी में बड़ी आंतें कहते हैं। हम दिन भर में जो शरीर में डालते हैं वो है पानी और खाना। ये हमारे पेट में जाता है, वहाँ के एसिड से रिएक्ट करता है, एसिड इसको डाइजेस्ट करता है, खाने को तोड़ता है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है, बड़ी आंतों में खाना जाता है और उसके बाद वहाँ स्टूल का फॉर्मेशन होता है। बड़ी आंत में 3 ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं जिनसे बड़ी आंत का फंक्शन या हमारी गट हेल्थ मेंटेन होती है। पहली चीज है पानी, दूसरी चीज है माइक्रोबायोम या जिनको हम लोग गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं, और तीसरी चीज है फाइबर। हमारे खाने के और पानी के पानी मिला करके ये 3 ही कंपोनेंट है जो हमारे पेट की हेल्थ को डिसाइड करते हैं। लेकिन हमारे खाने में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो इन चीजों को खराब कर सकते हैं या हमारी गट की हेल्थ को खराब कर सकते हैं। तो पहले तो हमें जानने की जरूरत है कि क्या क्या चीजें हम शरीर में नहीं डालें जिससे हमारी गट की हेल्थ मेंटेन रहे। पहली चीज है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर कैसेन या कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एलर्जेनिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं, इसलिए आप दूध, पनीर या दूध से बनी हुई कोई भी चीज लेते हैं तो आप अपने पेट को खराब कर देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि दूध पीने से ही मुझे मोशन साफ आते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है और पेट उसे निकालने की कोशिश करता है। दूसरी चीज है ग्लूटेन। ग्लूटेन आपकी आंतों के लिए अच्छा नहीं है। गेहूं के अंदर ग्लूटेन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए अगर आपके डाइट में गेहूं की मात्रा बहुत ज्यादा है तो कभी आप अपने गट की हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो चीज आती है वो है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल ओमेगा 6 रिच ऑयल है। ये इस तरह के तेल भी आपके लिए अच्छे नहीं है। रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल या कुछ और वेजिटेबल ऑयल्स जो आप मार्केट से लेके आते हैं, अक्सर सस्ते ऑयल सब वेजिटेबल ऑयल से बनाए जाते हैं, या फ्राइड फूड जितने भी हम खाते हैं वो सब वेजिटेबल ऑयल में बनाए जाते हैं। तो आप एक तरीके से ट्रांस फैट्स, वेजिटेबल ऑयल या फ्राइड फूड कह सकते हैं, जो आपकी आंतों के लिए अच्छे नहीं है। चौथी चीज जो इसमें आती है क्रॉनिक डिजीज। जिन लोगों को है क्रॉनिक डिजीज में क्या क्या आता है, डायबिटीज, बीपी की प्रॉब्लम या फिर कैंसर जैसी समस्याएं, हार्ट पेशेंट्स या जिनको भी किसी भी तरह की मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, ये सब आपके गट को खराब करती है, क्योंकि किसी भी चीज को जब स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, वो आपकी आंतों को खराब करते हैं। तो जो भी लोग क्रॉनिकली डिजीज हैं या किसी भी तरह की दवाई खाते आए हैं या लंबे समय किसी भी बीमारी के लिए दवाई खाई है, जैसे टीबी की बीमारी के लिए दवाई खाई है, स्टीरॉइड्स लिए हैं लंबे टाइम, इन सब की आंतें खराब हो जाती है। तो जब ये लोग अपनी आंतें सुधारने की कोशिश करते हैं, इन्हें क्या प्रॉब्लम महसूस होती है। मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताए कि आपकी आंत को ये 3 कंपोनेंट अच्छा रखते हैं, पानी, माइक्रोबायोम यानी गुड बैक्टीरिया और फाइबर। तो जब ये लोग ये खाना स्टार्ट करते हैं, इन चीजों की वजह से आपके सारे माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो जब आप फाइबर स्टार्ट करते हैं, इस तरह के लोग फाइबर स्टार्ट करते हैं, फाइबर रिच डाइट लेते हैं या एक हेल्दी वाटर अपनी डाइट में शामिल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस रिस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोजन रिच वाटर, तो इनको कब्जे की फीलिंग आ सकती है या इनडाइजेशन या गैस बनने की फीलिंग आती है। बेसिकली इनके बैक्टीरिया ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं या पुराना जो भी कचरा इनकी आंतों में फंसा हुआ था उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को डिस्कंफर्ट होता है और लोग वापस से अपनी फाइबर डाइट या हेल्दी वाटर को जीवन से हटा लेते हैं। ये चीज है समझने की कि अगर आप ऐसा कुछ भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं और अपनी डाइट के पैटर्न को चेंज करते हैं, ये चीजें हटाते हैं डाइट से, तो आप डेफिनेट डिस्कंफर्ट पेट में फील कर सकते हैं शुरुआती 7 से 10 दिन। लेकिन ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आपकी आंतें खराब है, इनका बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया आपकी आंतों से खत्म हो चुके हैं। तो आपको ये सब ठीक करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको आंतें साफ करनी होगी अपनी, उसके बाद हम इन आंतों को सुधार पाएंगे। तो आंतों को साफ करने के लिए हमें काम आएगा हमारे 11.5 pH का इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस रिस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोजन रिच वाटर। ये पानी क्या करता है, इसमें इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज होती है या स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से अगर आपकी बड़ी आंत के अंदर
मलबा जमा हुआ। ये देखा गया है कि क्रॉनिक डिजीज वाले मरीजों में 10-10 15-15 साल से स्टूल जमा रहता है जो कभी नहीं निकल पाता। आंतों के अंदर पाउचेस बन जाते हैं जिन्हें हम डायोटिकुलाई कहते हैं, और उनके अंदर ये सारा मलबा फंसा हुआ होता है या आपके स्टूल्स फंसे हुए होते हैं। ये पानी इमल्सिफाई करके उन स्टूल्स को निकालता है ताकि आपकी आंतों का सरफेस क्लीन हो सके और वहां से छुड़ाता है। हाँ, आपको ये शुरू में थोड़ा सा डिस्कंफर्टेबल फील हो सकता है, क्योंकि जिस मलबे के साथ, जिस मल के साथ आप पिछले 5-10 साल से जीते आए हैं, वो जब आंतों से छूटेगा तो थोड़ा बहुत तो पेन या डिस्कंफर्ट आपके पेट में फील करा सकता है। तो आप इस पानी का एनिमा ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर 20 से 21 दिन तक, 20-25 दिन तक इस एनिमा को लेते हैं तो आपकी आंतें साफ हो जाएगी। इसके बाद 9.5 pH के इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस्ड वाटर से अगर आप एनिमा लेते हैं तो ये आपके माइक्रोबायोम को बिल्ड करने में हेल्प करता है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए फाइबर, बी कॉम्प्लेक्सेस और एक अच्छा पानी चाहिए जिससे ये रीजनरेट हो जाएंगे। फिर आपको डाइट में शामिल करना है बी कॉम्प्लेक्स। ये नेचुरल बी कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए। नेचुरल बी कॉम्प्लेक्स आपको वेजिटेबल्स के जूसेस में मिल सकता है, जैसे धनिए का जूस, पालक का जूस, मेथी, कड़ी पत्ते का जूस, ये आप बना के पी सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बी कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। या आप नेचुरल बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स ले सकते हैं। आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स का मतलब दही नहीं है। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, ये आपकी गट के लिए अच्छा है, लेकिन दही खुद एक एलर्जन का काम भी करता है। तो प्रोबायोटिक्स में कुछ टैबलेट्स आती हैं, प्रोबायोटिक टैबलेट, जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी गट की हेल्थ मेंटेन हो जाए। इसके बाद जो है आपको धीरे धीरे फाइबर रिच डाइट पे आना है। यहाँ पे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं कच्चे, इनके शेल के साथ। जैसे हम लोग कोई भी फ्रूट खाते हैं तो अक्सर हमारी आदत है, खीरे खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हम लोग उन्हें छिल के खाते हैं, तो जिससे हमारा डाइट में फाइबर कम हो जाता है। तो आप फाइबर अपनी डाइट में ऐड करें उसके बाद, तो आपके जो माइक्रोबायोम्स हैं इनको खाना मिलेगा।